विकांत सिंह स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल कानूनी दांवपेच ज्ञान में। पहले मेरे सभी सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को आज रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे बहुत सारे दोस्तों का डिमांड था कि आपको इस पर वीडियो बनाना चाहिए कि अगर कोई सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं और अगर उस पर कोई केस दर्ज हो जाता है तो उस स्थिति में उसके नौकरी पर या कैरियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज हम लोग इसी के विषय में विस्तार से जानेंगे। वीडियो को शुरू करूं इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी प्रेस कर दे, जिससे कि आगे आने वाला मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और हाँ, एक आवश्यक सूचना, मेरे भाई और बंधु से निवेदन है कि वो मेरा YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कोई भी अपना नंबर को नहीं छोड़े, क्योंकि पिछले बार कोई मेरी बहन अपना नंबर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया था। आपको हम इसलिए कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपके साथ कोई गलत हो सकता है या फिर आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है। उस स्थिति में कानूनी दांवपेच ज्ञान जो चैनल है वो किसी भी प्रकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है और न ही कानूनी दांवपेच ज्ञान किसी से भी एक भी पैसा या एक भी रुपया का आर्थिक मदद मांगता है। ऐसा इसलिए करते हैं कि हम फेसबुक पर जवाब नहीं दे पाते हैं तो मेरा कमेंट बॉक्स में नंबर को, मेरा ध्यान को आकर्षित करने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ देते हैं। लेकिन प्लीज ऐसा मत करें। हमारे पास जब भी टाइम होगा तो आपके जो फेसबुक पर आप हमें मैसेज करते हैं, आपके सवालों का मैं जवाब तुरंत दूंगा। मैंने उस बहन का नंबर देखा तो मैं अपने YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स से तुरंत उस नंबर को डिलीट किया। प्लीज ऐसा कोई मत कीजिएगा। जलन से या अपना दुश्मनी साधने के उद्देश्य से किसी पर भी झूठा FIR दर्ज करा देता है, जिससे कि बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते हैं कि मेरे कैरियर पर इसका विपरीत असर पड़ेगा और हम सरकारी जॉब के लिए योग्य नहीं होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है या फिर कोई सरकारी नौकरी में है और उस पर FIR दर्ज हो जाता है तो उस सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए। हम लोग पहले देखते हैं कि कोई भी केस आप पर अगर दर्ज होता है तो या तो वो सिविल केस होगा या तो वो क्रिमिनल केस होगा। सिविल केस यानी जमीन जायदाद ये सबसे रिलेटेड, और क्रिमिनल केस जो हो गया वो आपको बलात्कार, लूट, डकैती या फिर मर्डर ये सबसे रिलेटेड। अगर आप पर कोई भी सिविल केस दर्ज हुआ है तो सिविल केस में आप पर कोई भी सजा नहीं होती है बल्कि उस पर जुर्माना होती है। लेकिन हमें यह ध्यान में रखना है कि अगर आप पर जुर्माना लगा है और कोर्ट आपसे कोई भी विशेष प्रकार का ऑर्डर इश्यू की है कि आपको ऐसा नहीं करना है, लेकिन अगर फिर भी आपने उस गलती को दोहरा रहे हैं और विपक्षी पार्टी इसके लिए कोर्ट में अपील करती है तो उस केस में आपकी नौकरी पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। और ये रही पहली बात। और दूसरी बात, अगर आप पर क्रिमिनल केस दर्ज होता है और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस केस में आप जो है जिस टाइम फॉर्म भरते हैं उसी समय ये वर्णन कर दीजिए कि मुझ पर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है। जब तक के क्रिमिनल केस का फैसला या कोर्ट आपको सजा नहीं देती है तब तक के ऐसा आप पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा हो तो कोई किसी पर भी आरोप लगा सकता है। लेकिन जब तक के कि कोर्ट में उसका सजा नहीं हो जाता है तब तक के उसके कैरियर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगर जो कोई नौकरी कर रहे हैं और उन पर अगर क्रिमिनल केस दर्ज हो जाता है तो उनको चाहिए, तो उनको जो डिपार्टमेंट है वो केवल सस्पेंड कर सकता है और तब तक के सस्पेंड कर सकता है जब तक के कि उसका केस चल रहा है, लेकिन उसकी नौकरी खत्म नहीं कर सकता है। क्योंकि किसी को
जब तक के सजा नहीं हो जाती है तब तक के वो दोषी नहीं होता है। जब हाँ, अगर जो उस केस में उस पर्सन पर सजा हो जाती है कोर्ट के द्वारा, तो उस केस में उसका नौकरी खत्म किया जा सकता है। लेकिन आपको यह ध्यान में रखना है कि अगर आप पर क्रिमिनल केस दर्ज हुआ है और आपको पुलिस अरेस्ट कर ली है, तो आपको अपना डिपार्टमेंट से ये नहीं बताना है। और अगर आपको 24 घंटा से ज़्यादा रिमांड पर पुलिस रखी है, तो उस स्थिति में भी आपको ये सब बातें अपना डिपार्टमेंट को नहीं बताना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि केस को लंबा खींच सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि आप पर दोषी भी सिद्ध हुए सेशन कोर्ट में, तो आप उसके खिलाफ हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट में भी दोषी सिद्ध हो गए तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और इतना करते करते 10 से 20 साल ऐसे ही पार हो जाता है और हो सकता है कि आपके रिटायरमेंट का टाइम आ जाए। और हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होता है कि ये दोनों के लिए है। अगर जो आप जॉब में है या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, आप पर मारपीट से रिलेटेड केस दर्ज होता है, तो आप कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर सकते हैं और कोर्ट में बोल सकते हैं कि आइंदा मैं ऐसा गलती नहीं करूंगा, या फिर ऐसा मेरा कोई पीछे का रिकॉर्ड भी नहीं रहा है। तो उस केस में कोर्ट जो है वो आपको रिलीफ दे सकती है। मतलब अगर आप पर केस दर्ज हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नौकरी खत्म हो जाएगा या फिर आप सरकारी नौकरी के लिए योग्य नहीं होंगे, क्योंकि आरोप कोई किसी पर भी लगा देता है। आपका नौकरी तब तक के खत्म नहीं होगा या तब तक के आपके कैरियर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक के कि आपको कोर्ट में सजा नहीं हो जाती है। हाँ, सजा हो जाने के बाद ये हो सकता है कि आपको नौकरी से आपका डिपार्टमेंट हटा सकता है, लेकिन जब तक के आपका केस कोर्ट में चल रहा है तब तक के आपको सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन नौकरी से हटाया नहीं जा सकता। उसी प्रकार से जब आप सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उस केस में जब तक के कि आपको सजा नहीं हो जाता है तब तक कि आपके कैरियर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप सरकारी नौकरी लेने के लिए योग्य हैं और फॉर्म भर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप पर कोई केस दर्ज हुआ है। टॉपिक यही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।